नमस्कार, हरियाणा की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। अपने इस खास कार्यक्रम में हम प्रदेश की अहम खबरों या फिर यूं कहें कि घटनाओं को लेकर के उनका विश्लेषण करते हैं। हम लगातार ऐसे मुद्दे अपने इस खास कार्यक्रम में उठाते हैं जो कि आपसे जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए बिना देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज की पंचायत में बात उन सपनों की जो उड़े तो बहुत ऊंचा लेकिन टूटकर जमीन पर आ गिरे। दरअसल अमेरिका से हरियाणा के 50 युवक डिपोर्ट होकर के वापस आए हैं। कैथल, करनाल और अंबाला के ये युवा हैं जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, अपने खेत बेच डाले, माँ बाप की पूरी पूंजी लगा दी, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन अमेरिकन ड्रीम सच हो जाएगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। वो पहुंचे जेलों में और फिर हथकड़ियों में बांध करके वापस डिपोर्ट कर दिए गए। ऐसे में सवाल भी कई उठते हैं कि आखिर क्यों हमारे नौजवान इतने मजबूर हो चुके हैं कि अपनी जान जोखिम में डालकर डंकी रूट से अमेरिका तक का रास्ता तय कर रही हैं, कनाडा तक का रास्ता तय कर रही हैं, यूरोप तक का रास्ता तय कर रही हैं। क्यों उन्हें लगता है कि विदेश में जाकर ही जिंदगी सुधरेगी? क्या गांव में रोजगार के मौके नहीं है, या फिर यह सिर्फ एक ट्रेंड बन चुका है कि विदेश में जाना है, सफलता की पहचान विदेश में जाकर ही होगी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मसले को लेकर के सीएम सैनी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। मैं अमेरिका जेल से आया हूँ जी वापस जी। कब गए थे? 9 जनवरी 2024 में यहाँ से गया था, दिल्ली से ब्राज़ील। आशीष कुमार गांव बियोली, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, और सुनील कुमार गांव बलाना, तहसील इसराना, डिस्ट्रिक्ट पानीपत। उन दोनों ने मुझसे 57,50,000 रुपये लिए, जिसमें मैंने ज़मीन बेचकर, मेरा 1 किला 2.5 डाबड़ी बेचकर 42 लाख रुपया तो तब दिया था। फिर 6 लाख रुपया एक ब्याज पे उठाकर, और 1 डाबड़ी फिर मेरे भाई ने 6.5 लाख रुपए की बेची थी, जो मार्च 2025 में उन लोगों को दिया। डंकी के रास्ते गए थे। 2 महीना 6 दिन। डिपोर्ट तो मेरे को सीधा ही हुआ। हम सीधे हुए हैं। लगभग 180 बंदे आए थे। लेकिन जब मैं डोंकी के रास्ते गया था तो पहले उन्होंने मुझसे 42 लाख रुपए लिए थे। फिर रास्ते में स्टेप वाइज पैसे 6 लाख रुपए एक बार लिया, 6.5 लाख रुपए एक बार लिया, 2,55,000 रुपये एक बार लिया। तो आप लोगों से हाथ जोड़, पनामा रास्ते से गए? पनामा रास्ते से। आपको यूएसए से लेके आया गया तो क्या हथकड़ियां लगी हुई थी, कैसे आए? हाँ, हथकड़ी लगी हुई थी। और कितने युवा हैं ऐसे आपकी तरह जो जिनका कह रहे हैं कि 3 तारीख को आगे फ्लाइट आने वाली? बहुत बंदे हैं। तो क्या युवाओं से क्या कुछ अपील करेंगे? किस रास्ते भाई वो किसी रास्ते से, डोंकी के रास्ते से तो बिल्कुल भी ना जाए। बस मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूँगा, डोंकी के रास्ते से बिल्कुल भी नहीं। कैसा बर्ताव किया गया? खाने को नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी अच्छा बर्ताव किया है, कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। अमेरिका में एंट्री नहीं कर पाया। 14 महीने जेल काट कर वापस आ गए मैं अपने। कैथल के 14 युवा आज ना दिल्ली एयरपोर्ट से यहाँ पर कैथल पुलिस लाइन में यहाँ पर लाया गया है। और मैक्सिमम वो लोग हैं जो अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने इनको कैप्चर करके और इंडिया डिपोर्ट किया है, वही हैं ये 14। और जिसमें क्लायत ब्लॉक के 4 लोग हैं और पुंडरी ब्लॉक के 4 हैं, 2 प्रॉपर कैथल से हैं, और 3 व्यक्ति अपने डांड ब्लॉक से हैं, और 1 अपना गुल्ला से है। तो इस तरह बताओ कब से वो रह रहे थे वहाँ पे, कितने समय से? ये सभी कोई 2022 से है, कोई रिसेंटली गया है, और डिफरेंट एज ग्रुप के हैं और वर्क के लिए वहाँ पर गए थे। कोई क्रिमिनल भी रिपोर्ट मिला था? मोस्ट ऑफ तो क्लीन हैं, जिनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं है। अभी तक जो उनसे पूछताछ हुई उसमें किसी भी एजेंट के खिलाफ कोई भी शिकायत अभी दी नहीं है। अभी वो इस मसले पे अपने सोच विचार के पेरेंट्स के साथ जो भी कुछ हमें। डोंकी के रास्ते से गए थे सभी के साथ? कैसे गए थे? ज़्यादातर डोंकी के रास्ते अडॉप्ट किए हुए हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जो पहले इटली गया हुआ था और इटली के माध्यम से फिर वो आगे चला गया। अपने प्रदेश के अफवाहों से आग्रह करना चाहूँगा कि गलत रास्ता इख्तियार न करें। हमने विदेश सहयोग भी बना रखा है। सिस्टम से हमें बाहर अगर जाना है
ठीक सिस्टम से जाना चाहिए। गलत तरीके से जो भेजने का भी काम करते हैं हम उसके लिए एक्ट भी बनाया है ताकि उनको सजा का प्रावधान उसके अंदर किया है ताकि हमारा युवा गलत रास्ते से ना जाए। शर्म की बात है कि हमारा जो नौजवान जो उम्मीद लेकर के पढ़ाई लिखाई करता है, कर्जा लेता है, कोशिश करता है कि मैं कुछ बनूं, सर्विस मिले, रोज़गार मिले, हरियाणा में नहीं मिले तो बेचारों ने अपनी ज़मीन बेच के गिरवी रख करके विदेश में जा कर के कोशिश की और वहाँ पे उनके साथ जो अमानवीय यातनाएं दी गई, किस तरह से उनको बेड़ियाँ डाली गई, किस तरह से गर्मी के अंदर हीटर चला के, सर्दी में एसी चला करके परेशान किया गया और फिर उसको यहाँ भेजा गया है आपके सामने। तो इसकी सभी लोग भर्त्सना करते, न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के अंदर इस बात का चर्चा का विषय है। और अमेरिका जैसे देश में जहाँ के राष्ट्रपति महोदय कहते हैं हम प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्र हैं, तो ये कोई मित्रता की भाषा नहीं। पहले भी आपने पढ़ा था किस तरह से बेड़ियों में डाल करके उस गन के साए के अंदर लाए गए थे। तो ये सब चीज़ें एक बात साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो वायदा था, चुनावी ढकोसला कहे, उनको जुमला कहे, कि जिस तरह से उन्होंने 2 करोड़ नौजवानों को वादा किया गया था, जिस तरह आए दिन बयान आते हैं कि सरकार ने तो बहुत ज़्यादा रोज़गार दे दिए, कभी कह देते हैं पकोड़े तलने का भी रोज़गार है, कभी रील बनाने का भी रोज़गार बता रहे हैं बिहार में। तो ये सब चीज़ें साबित करती है कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, बेरोज़गार हताश है, निराश है और बेचारे अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। हम इस सरकार से मांग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य सरकार से, कि ऐसे नौजवानों को सहायता दी जानी चाहिए, उनको आर्थिक सहायता दे, उनको रोज़गार दे, उनको स्टेबिलिटी हो, उनको पता लगे हमें जरूरत नहीं दूसरे देश भागने की, अपने देश के अंदर मिलेगा, जो जिस योग्य हो, जितना पढ़ा लिखा हो, उसको उसी मुताबिक उनको रोज़गार मिलना चाहिए। तो देखिए, आपने सुना कि कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिले। कांग्रेस की तरफ से तमाम सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। उधर सीएम सैनी को भी आपने सुना, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने डंकी रूट से इन युवाओं को भेजा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश विद्रोही, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद भूषण शर्मा, पूर्व पुलिस ऑफिसर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों खास मेहमानों का सबसे पहले मैं इस चर्चा में स्वागत करती हूं और स्वागत के साथ ही शुरुआत जो है वेदभूषण जी आपके साथ करना चाहेंगे। सर, आपको क्या लगता है डंकी रूट से जैसे अवैध रास्तों का इस्तेमाल करके युवा जो है वो विदेशों में जा रही हैं, इतने सक्रिय क्यों हैं ये अवैध रास्ते? देखिए, आजकल कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। जो अमेरिकन ड्रीम्स या यूरोपियन ड्रीम्स हैं उसके तहत ये युवक नौकरी की तलाश के अंदर बिजनेस के करने के लिए डंकी रूट से या इलीगल तरीके से एंट्री करते हैं किसी देश में। हमारे देश में भी यही कानून है, यदि कोई इलीगल तरीके से बांग्लादेश, म्यांमार किसी भी तरीके से आएगा, हम भी इसी तरह से डिपोर्ट करते हैं। और अमेरिका के कानून बिल्कुल स्वच्छंद हैं, फ्री हैं, वहां पूरा अपील करने का अधिकार है। आप बड़ी से बड़ी अदालत के अंदर जा सकते हैं और फाइनल जब डिपोर्टेशन होता है उसके बाद कोई अपील नहीं होती है। तो जो लोग जा रहे हैं, चाहे हरियाणा से, पंजाब से ज्यादातर युवक जा रहे हैं, वो रोजगार आम व्यक्ति नहीं है, उसके पीछे करोड़ों लाखों रुपए उनके खर्च होते हैं। गरीब बच्चे कभी अमेरिकन ड्रीम्स नहीं लेते, वो यहीं पर अपना रोजगार छोटा मोटा काम करते हैं। और अभी आपको याद होगा कि अभी एक अनमोल बिश्नोई जो वहां पर एक क्रिमिनल थे, उनको बेल दी गई, ट्रैकर पर वहां रखा गया है। अभी भी बिश्नोई गैंग का एक क्रिमिनल अभी डिपोर्ट होकर हिंदुस्तान आया है। तो 2 तरीके से डिपोर्टेशन है। एक तो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इलीगल आर्म्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, चाइल्ड अब्यूज है, नेशनल सिक्योरिटी और टेररिज्म की एक्टिविटीज में वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। अभी आंचल में आपकी जानकारी व्यूअर्स के लिए बता दूं, अभी बहुत शुरुआत है। लाखों की तादाद में इंडियंस वहां जेलों के अंदर बंद है, जिन्होंने बहुत ही हीनियस ऑफेंस, फेलोनी बोलते हैं वहां पर, मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है। अभी बहुत सारे डिपोर्टेशन हो रहे हैं और डिपोर्टेशन इंडिया में ही नहीं हो रहे हैं। अभी क्यूबा के अंदर बहुत लार्ज स्केल पर डिपोर्टेशन हुआ है, मेक्सिको के अंदर डिपोर्टेशन हुआ है। पूरे वर्ल्ड वाइड डिपोर्टेशन ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है जिसके तहत होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने नैरेटिव हो सकते हैं, फायदे नुकसान इसमें भी ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु ये केवल और केवल एक इलीगल इमिग्रेशन से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल सर, यही बात है कि
अवैध रास्तों का इस्तेमाल करके युवा पहुंच क्यों रहे हैं वहां पर? इनके अवैध खिलाफ रास्ते बल्कि इतने आते सक्रिय मैं क्यों हैं? एक मिनट और लूंगा बल्कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो लोग डिपोर्ट होकर आए वहां की सरकारों ने आते ही उनको जेल भेज दिया, क्योंकि वो इलीगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ट्रेवल कर गए थे। पर ये शुक्र है कि हिंदुस्तान में कम से कम आकर वो अपने घर आ जाते हैं, गांव में आ जाते हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में सीधा उठाकर फोर्जरी चीटिंग के केस में यहां भी हो सकता है, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने वहां पर प्रोक्योर करने के लिए दी हैं वो फ्रॉडुलेंट तरीके से, फॉल्स इमिग्रेशन है, फॉल्स इनकम टैक्स पेपर दिए हैं। तो ये मैं तो कहता हूं कि यदि इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए जो इस तरह से दूसरे देशों के अंदर जाकर एक इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज को करते हैं, वायलेशंस करते हैं, तमाम तरह की रेस्ट्रिक्शंस को मानते हैं। उनकी एक सॉवरेंटी है किसी भी कंट्री की, मेरे देश की भी है, भारत के अंदर भी कोई आएगा। अभी एसआईआर और एनआरसी का मुद्दा, यही तो मुद्दा है कि हम भी नहीं चाहते हमारे कंट्री के अंदर कोई बांग्लादेशी मेहमान आए, परंतु उसको एक ठीक है सर, आपसे आगे आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है सर, आगे आपसे जानना चाहेंगे क्या अंतर्राष्ट्रीय एजेंट पर नकेल कसना मुश्किल है, इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले पंकज बेनीवाल का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, सीएम सैनी को हमने सुना बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने डंकी रोड का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम युवाओं को वहां तक भेजा, अमेरिका तक भेजा, उन पर नकेल कसी जाएगी। इससे पहले भी इस तरीके की बातें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा चुकी है, नकेल भी कसी गई है कई दफा, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं। आपको याद ही होगा, अगर पिछले 2 से 3 महीने देखें, उससे पहले भी 600 बच्चे कुछ डिपोर्ट किए गए थे, अब फिर 50 बच्चे डिपोर्ट किए गए हैं। रोक कब लगेगी सर? नमस्कार आंचल जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने भी और पूर्व के मुख्यमंत्री रहे और अभी केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी कल बेहतरीन तरीके से सारी बातों का खंडन भी किया और उन्होंने हर चीज बताई भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से हमने क्या क्या किया है अपने युवाओं के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या किया है, कानून बनाया है कबूतरबाजी के लिए, विदेश सहयोग विभाग भी बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जानकारी भी दी कि जिस देश से डिमांड आती है वहां पे हमने जब से ये विदेश सहयोग विभाग बना है तब से 500-600 युवाओं को हमने वहां पर भेजा भी है काम के लिए, चाहे कीनिया हो, यूके हो, इजराइल, काफी जगह ऐसे उन्होंने भी सारी जानकारियां दी और लगभग सभी युवाओं को भी पता है और टीवी चैनल के माध्यम से हम देखते भी। अब ये जो पलायन का है, जो बच्चे जाते हैं, कोई लीगल रूट से जाता है, कोई इलीगल रूट से जाता है। इलीगल रूट जो डंकी रूट है, जिसमें इमिग्रेंट्स या माइग्रेंट्स जो हैं वो आजकल जैसे वापस आ रहे हैं वो हम सबके सामने, और इसका अभी जो हमारे बैठे थे साथी उन्होंने भी एक अच्छे तरीके से विश्लेषण करके हमें बताया। देखिए, बेहतर भविष्य के लिए पलायन करना और वो लीगल तरीके से करना अच्छा लगता है, लेकिन ये कह देना कि इतने पैसे हमने 42 लाख रुपए, अभी आपकी टीवी स्लाइड में हम सुन पा रहे थे कि 42 लाख रुपए दिए, 1 किला और बेच दिया। अरे भैया, जरूरत नहीं है। उस जमीन पर आप अपनी खेती भी कर सकते थे। उस जमीन को अगर आपने बेचा 42 लाख रुपए में बेच के आप विदेश भागे, डंकी रूट से भागे, जानकर जोखिम उठाया। अगर आपने यहीं पर कोई दुकान की होती, कोई बिजनेस किया होता, कोई प्राइवेट बिजनेस भी आप कर लेते, तो शायद आप सक्सेस हो जाते और परिवार का नाम रोशन कर रहे होते। तो डंकी रूट पर जो बच्चे जाते हैं वो गरीब बच्चे नहीं होते, उनके सपने बड़े होते हैं, उड़ान भरने वाले सपने होते हैं, लेकिन वो उड़ान भरने की एक लीगल प्रक्रिया भी है। देश की जो सरकार है उसने एक लीगल प्रक्रिया बना रखी है, उसको अपनाएं और अपने सपनों को साकार करें। लेकिन अपने सपनों को साकार करते हुए, क्योंकि ये होड़ लगी हुई है आंचल जी कि भाई उसका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, उसका बच्चा विदेश में नौकरी लग रहा है, तो हमारा क्यों नहीं लग रहा। तो वो एक इस तरीके से गलत रास्ते को चूज कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास शायद सारे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते। फिर वो पैसे की घूसखोरी और ये कबूतरबाजी के जितने भी आज नाम चल रहे हैं, ये सारे नाम सामने आ जाते हैं। और पलायन करना एक हम अपने देश में ही देखें, हरियाणा के लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के लोग बिहार जाते हैं, बिहार के लोग मुंबई जाते हैं, मुंबई के लोग कर्नाटक आते हैं। तो ऐसे ये अपने बेहतर भविष्य के लिए हर एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह पलायन करता है। ठीक है, बिल्कुल पंकज जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अपने भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, लेकिन सवाल शायद आपने सुना नहीं। मैंने अवैध रास्तों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं युवा? सरकार रोक क्यों नहीं लगा पा रही है? बिल्कुल, सरकार ने कानून बनाया, पहले कोई कानून नहीं था इसके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस कबूतरबाजी के ऊपर कानून बनाया गया, सजा का प्रावधान किया गया
उसके ऊपर पेनल्टी का प्रावधान किया गया जो कि पहले कभी नहीं था। और ये डंकी रूट के लिए आप और मैं बैठ करके अपील की जा सकती है। कोई लोग अगर गलत तरीके से जा रहे हैं या कोई उनको झांसा दे रहा है, अब उनकी बात से जो भी भाई की स्लाइड आप सुना रहे थे वो झांसा ही तो था उनको, कि किसी ने कह दिया कि मैं तुम्हें भेज दूंगा भैया अमेरिका, मैं तुम्हारा अरेंजमेंट करा देता हूं। उन बच्चों को बरगलाकर भेज देना वो एक नेक्सस है, उसके ऊपर पूरी नकेल कसी जा रही है और धीरे धीरे इस नेक्सस को खत्म कर दिया जाएगा। पंकज जी, देखेंगे कि नकेल कब तक कसी जाती है, कांग्रेस का क्या रुख है वो भी एक बार जान लेते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? आंचल जी, पिछले 1.5 साल से हमारे मुख्यमंत्री जी जुमला उछाल रहे हैं कि भाई डंकी रूट से भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक दूसरा जुमला उछालते हैं इसके लिए कोई कानून नहीं थे। ये जैसे समझते हैं देश अनपढ़ों का देश है, जैसे चाहे बोल लो, जो चाहे बक दो, जनता तुम पर विश्वास कर लेगी। भाई कानून पहले भी मौजूद हैं। इलीगल जो डंकी रूट से जाते हैं उनको रोकने का कानून, उनको रोकने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और राज्य सरकारें बहुत कुछ ज्यादा कर भी नहीं पाती। वो कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट है, पर दुर्भाग्य है उन कानूनों का पालन नहीं होता। जब स्टेट में ऐसी शिकायतों को दर्ज किया जाता है तो उन कानूनों के अनुसार धाराएं लगाने की बजाय बहुत हल्की धाराएं लगा दी जाती हैं और जिनके चलते डंकी रूट पर भेजने वाले लोग आसानी से अपना जाल फैलाकर लोगों में कबूतरबाजी कर ठगते रहते हैं। इससे कई सवाल खड़े होते हैं। डंकी रूट पर जाने का कोई भी समर्थन नहीं करेगा। डंकी रूट से कोई जाएगा जिस देश के अंदर उस देश को अधिकार है डिपोर्टेशन करने का, इसमें हम कोई दो राय नहीं रखते। परंतु सवाल यह है कि यदि हरियाणा के युवकों को यह विश्वास होता, सरकार ऐसा वातावरण बना पाती कि या चाहे तुम रोजगार करो या तुम बिजनेस करो, तुम अच्छा कमा सकते हो, अपना अच्छा भविष्य बना सकते हो, तो कोई भी अपनी जमीन बेचकर नहीं जाता। और ये कहना ये अमीर लोग हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। 1-1, 1.5 एकड़ के किसान अपनी जमीन को रखकर बर्बाद होकर 60 से 70 लाख रुपए देकर जा रहे हैं। आप उनको ये तो कह सकते हो कि वो मूर्ख थे, ये कह सकते हो कि वो सपनों में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, पर उनको अमीर बता रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि डिपोर्टेशन होना एक अलग इशू है। एक तरफ अमेरिका से हम लंबी चौड़ी बात करते हैं, उसे दोस्त बताते हैं, ट्रंप की जय जयकार करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। जो वहां डिटेंशन सेंटर है, वहां जो अत्याचार हो रहे हैं, वहां तो मानव अधिकारों का हनन हो ही रहा है। पर जिस तरह भारत के युवकों को बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़कर लगातार भेजा जा रहा है, ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहते हैं कि अमेरिका की ये पॉलिसी है। अगर भाई अमेरिका की यही पॉलिसी है तो नेपाल के नागरिक खुले क्यों आ रहे हैं? छोटे छोटे देशों के नागरिक खुले क्यों आ रहे हैं? कांग्रेस के जमाने के अंदर केवल एक बार हथकड़ी लगाकर आए थे, उसके बाद भारत सरकार ने कड़ा विरोध किया। उसके बाद जब भी डिपोर्ट होते थे बिना हथकड़ी बेड़ी आते थे। ये 2014, 15, 16 के बाद, विशेषकर ट्रंप के पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद ये नई परंपरा शुरू क्यों हुई है कि आप उनको हथकड़ियां बेड़ियों में लेकर जानवरों की तरह भारत में भेजोगे और भारत सरकार उफ नहीं कर रही। भारत सरकार उसका, मैडम खत्म कर रहा हूं, भारत सरकार उसका विरोध नहीं कर पा रही। अरे कम से कम आप अपने नागरिकों को सम्मानजनक ढंग से तो ला सकते हो। आप डंकी रूट की समस्याएं हो सकती हैं, जाने वाले इलीगल लोग गलत हो सकते हैं, उन पर जो आप कहना कह सकते हो, पर अपने नागरिकों को सम्मानजनक ढंग से अमेरिका से न लाना भारत की सबसे बड़ी असफलता है। और आखिरी बात, अभी तक जो डंकी रूट पर जिन लोगों ने भेजे हैं, जो एजेंटों ने भेजे हैं, कहीं भी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होती। ये भी अपने आप में बताता है कि सरकार की नीयत में खोट है और कहीं न कहीं प्रशासन और अधिकारी ऐसे लोगों से मिलकर उनको बचाते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। पंकज जी, एक बात तो विद्रोही जी ने बिल्कुल स्पष्ट कही है और कहीं ना कहीं उस बात में तथ्य भी है कि अगर सरकार युवाओं को ये भरोसा दिला दे कि भाई आप यहीं पर रोजगार कीजिए, जो सपना आपका अमेरिका का है वो भारत में ही पूरा होगा,
अगर सरकार ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो जाए तो युवा क्यों डंकी रूट का इस्तेमाल करेंगे? आंचल जी, अभी भारत सरकार ने स्टार्टअप वो सारे स्टार्टअप्स किसने लगाए? हमारे हरियाणा के, हमारे अलग अलग राज्यों के युवाओं ने लगाए, भारत देश के युवाओं ने लगाए, नागरिकों ने लगाए। जो ये डंकी रूट से जिनका वेद प्रकाश विद्रोही जी बड़ा खंडन कर रहे थे कि भाई उसने जमीन बेच दी, उसने अरे जमीन बेची थी 50 लाख की, तो अपना बिजनेस क्यों नहीं किया? स्टार्टअप स्टार्ट क्यों नहीं किया? 50 लाख में क्या कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता? कोई दुकान नहीं हो सकती? या क्या नहीं हो सकता? वो अपने बेहतर भविष्य अपने देश के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन वो सपनों की उड़ान है, वो जाकर के पूरा करना है अमेरिका के अंदर, वो जाकर के पूरा करना है ब्राजील के अंदर। क्यों करना चाहते हैं ऐसे? उनके माँ बाप को भी ये बात समझनी चाहिए और उन युवाओं को भी समझनी चाहिए कि गलत रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं है। अभी डंकी मूवी भी आई थी एक, अभी सबने देखी, उसमें किस तरीके से गोलियां भी चलाई जाती हैं बच्चों के ऊपर। तो ये जो डंकी रूट है, अपने सपनों की उड़ान अगर भरनी है तो अपने देश में भरनी पड़ेगी, और इतने पैसे खर्च करके, इतने पैसे लगा करके आप अपना बिजनेस तैयार कर सकते हैं। हमारे देश के युवाओं ने बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स बनाए हैं, यूनिकॉर्न भी बने हैं, जो 1-1 हजार करोड़ से ऊपर का बिजनेस का टर्नओवर उन बच्चों का हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि जितने डंकी रूट से मेरे भाई मेरे बहन जो गए हैं, उन्होंने जो गलत रास्ता अपनाया, आगे से कोई भी गलत रास्तों को ना अपनाए। और हरियाणा की सरकार ने या देश की सरकार ने, ठीक है विद्रोही जी कुछ कहना चाहते? ठीक है पंकज जी, लौटेंगे, ठीक है के माध्यम से, ठीक है पंकज जी, ठीक है, समय कम है, एक बार उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते, वो क्या बोलना चाह रहे हैं विद्रोही जी? आंचल जी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं डंकी रूट का कांग्रेस समर्थन करती है ना हम समर्थन करते हैं जी, पर हमें विचार करना होगा कि आखिर युवा अपना भविष्य अंधकार में क्यों बना रहा है, वो रिस्क क्यों ले रहा है। कोई भी व्यक्ति ये कह रहे हैं मुझे रोकना ही पड़ेगा। सर सुन आंचल, एक मिनट के लिए मैं आऊंगा। तो लीजिए सर, आपके पास भी आते लीजिए सर, आप एक लाइन सुन तो लीजिए सर। 10 सेकंड में कंप्लीट कर दीजिए सर वेदभूषण जी, वेद प्रकाश जी। खत्म ही कर देता मैं तो खत्म ही कर देता मैडम जी। 60-70 लाख रुपए कोई युवक अपनी जमीन गिरवी रखकर अपना भविष्य दांव पर लगा रहा है, तो इसका मतलब है उसे विश्वास नहीं है। ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि वो, चलिए ठीक है, महत्वाकांक्षा को तो मैं मानता हूँ, ठीक है वेद प्रकाश जी, ठीक है, एक बार पंकज जी का जवाब ले लेते। ठीक है पंकज जी, 10 सेकंड में आप कंप्लीट कर दीजिए, फिर एक छोटी सी प्रतिक्रिया मुझे वेदभूषण जी से भी लेनी है, समय कम है। आंचल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 11 सालों में लगभग 2 लाख नौकरियां दी, नौकरियों की बात बता रहा हूं, और यही 10 साल की जब कांग्रेस की सरकार थी तो मात्र 80,000 के आसपास नौकरियां इन्होंने दी। इनसे दुगने से भी ज्यादा नौकरियां। चलिए ठीक है पंकज जी, नौकरियां तो दी है, लेकिन उसके बाद भी ठीक है पंकज जी, नौकरियां दी है, आपका आंकड़ा बिल्कुल सटीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं डंकी रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेदभूषण जी, आप क्या कहेंगे? प्लीज इन दोनों को म्यूट कर दीजिए, पीसीआर। वेदभूषण जी, आप झूठ बोलते हैं यार, आपकी सरकार ने स्वीकार किया कि कांग्रेस के का नाम रोशन नहीं कर आ रहे हैं कि इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, एयरपोर्ट के ऊपर इन पर फूल माला चढ़ाई जाए। इन्होंने देश का नाम बदनाम किया है इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर जाने के लिए। मेरा सवाल केवल यह है कि क्या यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से कोई अभी तक डिपोर्ट हुआ है? केवल बेरोजगारी पंजाब और हरियाणा, जबकि ये पूरे समृद्ध स्टेट माने जाते हैं हिंदुस्तान के, एक आदमी बता दें जो बिलो पॉवर्टी लाइन का आदमी आज तक कभी डिपोर्ट हुआ हो? तो ये केवल कह देना कि 50-60 लाख की जमीन, ये आम आदमी के बच्चे नहीं जाते हैं, ये केवल लालच है, शेयर लालच है। बिल्कुल वेदभूषण जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। डंकी रूट पर जो बच्चे जाते हैं वो गरीब परिवार के बच्चे नहीं जाते हैं, ये आंकड़ा भी सामने आया। ठीक है, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। समय आज इतनी ही इजाजत देता है। तो डंकी रूट से 50 युवाओं को, जो कि हरियाणा के, उन्हें डिपोर्ट किया गया, जिसे लेकर के अब सियासत जमकर हो रही है। यह सियासत कहां जाकर के रुकेगी और डंकी रूट पर कब रोक लगेगी, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही।